Welcome to the channel Easy Trick for the computer science students. That particular topic is related with the next topic regarding the cyber threat. It's a zombie, and bots and botnet video tutorial is already on this channel and link will be available into the description box. So those students who don't see the previous part, kindly see the previous part, and after that you will enter into that particular part. It's surely helpful for you. So what is zombie? Zombie is actually attack on the individual machine. When you will use the individual machine and it is infected with the virus and controlled by the bot master within a botnet. Bot master क्या होता है? जब आप एक सिंगल एप्लीकेशन ओपन करते हो तो बोट के पास जाती है. जब आप मल्टीपल एप्लीकेशंस ऑन कर लेते हो और उसको बंद नहीं करते तो वो बोट में ग्रुप बन जाता है और उसको रेफर किया जाता है एज अ जोम्बी. वो जोम्बी अटैक होता है जो कंटेक्स्ट हम लेते हैं साइबर सिक्योरिटी का. जब आपकी मशीन इफेक्टिव हो जाती है, जब आप किसी ऐसी वेबसाइट पे जाते हो जहाँ पे कोई ऐसी वायरस रिलेटेड फाइल है तो बार बार आपके पार्ट पे वो ऑटोमेटिकली अटैच होती जा रही है. तो ईमेल कोई ऐसी आपके पास आ रही है जिस लिंक को आप क्लिक करते जा रहे हो बार बार कि कोई ऑफर की मेल है, कोई ऐसी मेल है, तो वो ज़ोंबी अटैक में एंटर कर जाती है. और जो सोशल इंजीनियरिंग असॉल्ट्स भी आते हैं, जैसे आपको किसी ने बोला कि वहाँ पे आप पैसे इन्वेस्ट करोगे तो आपको ट्रिपल पैसे मिलेंगे, और या फिर कोई ऐसी रैंसम मनी के लिए डिमांड की, या फिर कोई ऐसी गेम्स होती हैं जो बच्चों के माइंड को असॉल्ट की तरफ लेके जाती हैं. सोशल इंजीनियरिंग का टॉपिक इससे नेक्स्ट जरूर आएगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट सोशल इंजीनियरिंग. असॉल्ट्स होते हैं छोटे छोटे जो मैंने आपको अभी एग्जांपल्स दी हैं. तो कंप्यूटर इन्फेक्टेड हो सकता है, तो बोटनेट के एंट्री में जब चला जाता है तो वो ज़ोंबी अटैक में एंटर कर जाता है. फीचर्स ये होते हैं कि कंप्रोमाइज स्टेट में एंटर करते हैं. जैसे मालवेयर आया आपके कंप्यूटर के अंदर तो उसने पहले आपको एक्नॉलेज करवाना है. ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपके पास ओरिजिनल है देन दे विल डेफिनेटली फॉलो अप टू यू. आपको एक देगा, आप किसी वेबसाइट पे गए हो, आपसे एग्रीमेंट मांगा जाएगा कि दैट पर्टिकुलर साइट इज हार्मफुल, क्या आप इसको एग्री करते हो इन टर्म्स को. आप कहते हो यस मुझे खोलनी है, मैं एग्री करती हूँ या करता हूँ, तो वो ज़ोंबी अटैक में एंटर कर गया तो उसकी कोई भी गारंटेड नहीं होती. बट ज़ोंबी अटैक से पहले पहले आपको एंट्री दी जाती है. ज़ोंबी अटैक होता नहीं है, रिमोट कंट्रोल होता है. क्योंकि देखो एक पर्टिकुलर आप वेबसाइट को बार बार हिट कर रहे हो और उसमें वैरायटी ऑफ वायरसेस पड़े हुए हैं जो आपके सिस्टम में एंटर हो चुके हैं. आपने वो फाइल बार बार किसी को दी है, किसी अटैचमेंट में डाली है, या डिस्ट्रीब्यूट इन्वायरमेंट में दी, या आपने गर्ल्स के ग्रुप में डाली, या आपने किसी ऐसे पॉइंट पे भी डाल सकते हो. साइलेंट ऑपरेशन भी परफॉर्म करता रहता है. जो इसका ज़ोंबी का अपना एक एडवांटेज है कि कुछ ना कुछ तो इसने खुद ही करते रहना है, थ्रेट को रिमूव करता रहता है, ये नुकसान नहीं पहुंचाता आपको. बट एडवांटेजेस भी इसके ये हैं कि अगर ऐसी कोई चीज आ जाती है आपके सामने तो बॉटनेट जब लार्ज नंबर ऑफ एक्ट मशीन को लेता है तो आपको पहले बताएगा कि इसमें ये इश्यूज चल रहे हैं. सो बॉटनेट ही उसको क्विकली बताता है कि ये पूल ऑफ रिसोर्सेज में जब आप एंटर कर रहे हो तो ये साइबर क्राइम के अंडर आते हैं. अगर आप एंटर करोगे तो साइबर क्रिमिनल एक्शन इसके ऊपर लिया जा सकता है अगर कोई ज़ोंबी अटैक होता है. तो C2C इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमने देखी है कि अलाउ करती है कि इफ सम नोड्स आर डिस्ट्रॉय और हैक हो गई है तो C2C इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो रिडंडेंट कमांड एक चलाता है और आपका पिन पॉइंट आपको वापस ला के देता है. जैसे आप जब तक आप इन्फेक्टेड मशीन को एंटीवायरस में नहीं स्कैन कराओगे, हर मेल को स्कैन करा के नहीं ओपन करोगे, तब तक आप क्रिमिनल एक्शन के अंदर हो. जब आप करना शुरू कर दोगे और फिर आपके साथ कोई पैसों का क्राइम हुआ है या ऐसा कोई असॉल्ट का मेजर क्राइम है तो डेफिनेटली वो साइबर लॉ में डिटेक्ट करता है. डिसएडवांटेज यही है कि कंस्ट्रक्शन जब आपके पार्ट के ऊपर हो जाती है तो ह्यूमन उसे वेरी नहीं कर सकता, उसे पता नहीं चलता. एग्री ना किया करो, कुकीज को नहीं रखते, टेम्पररी फाइल्स को रिमूव करोगे जब आप तो फिर आपको नहीं आएगा. लीगल पेनाल्टीज भी होती हैं, जैसे आप कोई शेयर मार्केट में पैसा गलत जगह लगा रहे हो या फिर जिसको हम बिट कॉइन बोल देते हैं, ऐसी कोई ट्रेडिंग में आप एंटर कर रहे हो तो नॉर्मल लैंग्वेज में उसको जुआ ही बोला जाता है. तो ये हमारे यहाँ पे ऑटोमेटिकली लॉफुल चीज नहीं है, अनलॉफुल चीज है, तो पेनल्टी उसके ऊपर है. ऐसे कोई अटैक्स होते हैं तो उसके ऊपर पेनल्टी भी अवेलेबल है.
ऐसी कोई जॉब्स हैं, कोई डाटा ब्रीच हो रहा है, नेशनलाइज्ड कोई ब्रीचिंग हो रही है, आप फोन पे कोई ब्रीचिंग कर रहे हो या ऐसी कोई चीज़ है, तो वो ऑटोमेटिकली इस कनेक्शन के अंदर चली जाती हैं. So these particular topics are very, very important regarding the cyber security phases. Please do needful actions into your gadgets, mobile, laptop, notebook and aware to the others कि temporary files को नहीं रखना. Hash temporary hash is the code. And second, go to the file manager of your computer and go to the security and उसके ऊपर जाके आप assess ऑफ कर दीजिए. फोन में भी अगर किसी एप्लीकेशन को असेस दे रखा है थर्ड पार्टी का, तो उसको ऑफ कर दीजिए. जितना ज्यादा आप इन चीजों के बारे में अवेयर रहोगे, उतनी एक्सप्लॉयटेशन कम होगी और उतना ही आप इन प्रॉब्लम्स में नहीं आओगे. और इन केस अगर आ गए हो तो विद इन द 24 आवर्स आप साइबर सेल को रिकॉर्ड करवाओ अपनी ट्रांजेक्शन्स, उसके हिसाब से फिर वो साइबर लॉ में काम करेंगे. So if you have any type of question regarding any part, kindly tell me in the comment box. Next video regarding the social engineering definitely uploaded on this channel, and that particular topics are really needful for everybody in this era, because that era is regarding the artificial intelligence. Till then, take care. Thank you.